हेलो गाइस, वेलकम टू दीपक वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। और आपके लिए मैं आज एक और वीडियो लेकर आया हूं, प्रोवर्ब्स एंड सेइंग। इससे पहले मैं प्रोवर्ब्स की एक वीडियो लेकर आया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, क्लिक कीजिए और देखिए। तो हम आज इसमें कुछ और नई प्रोवर्ब्स सीखने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहला प्रोवर्ब्स है हमारा डेंस इन द डार्क, मतलब अंधेरे में तीर चलाना। ये भी आप लोगों ने बहुत ही सुना होगा, अंधेरे में तीर चलाना। इसका एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि हम किसी एग्ज़ाम में बैठे हैं और उसमें एमसीक्यू के क्वेश्चन है और 4 ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, लेकिन हमें आंसर नहीं मालूम। हम अंदाज़ा लगा के टिक कर देते हैं। तो वो एक तरह से अंधेरे में तीर चलाने के बराबर ही है। तो हम इसे यूज़ करते हैं डेंस इन द डार्क। तो सेकंड है हमारा प्रोवर्ब्स अ 9 डेज वंडर, मतलब 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। देखिए, ये भी आपने बहुत सुना होगा और बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया होगा हिंदी में, बट इसका इंग्लिश नहीं मालूम होता हमें। तो आज इसका इंग्लिश जान लीजिए, अ 9 डेज वंडर। इसका एग्जांपल इस तरीके से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कहीं पर जॉब कर रहे हैं, हमारी सैलरी आई, हम बहुत खुश हुए, पर 4 दिन 5 दिन में खर्चे हो गया। तो कहते हैं ना भाई, एक हिसाब हो जाता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो बहुत यूज़ किया जाता है ये भी डेली लाइफ में। तो इसका मतलब होता है 9 डेज वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ठीक है। तो थर्ड है हमारा अ ड्राइंग मैन कैच एट अ स्ट्रॉ, मतलब डूबते को तिनके का सहारा। इसका एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई हम वर्क कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं और हमने हर एक प्रयास किया है उसको सक्सेस करने के लिए। तो कहते हैं ना कि एक एक सहारा, मतलब कि कोई हमने कमी नहीं छोड़ी। तो डूबते को तिनके का सहारा, तो अ ड्राइंग मैन कैच एट अ स्ट्रॉ। फोर्थ है हमारा माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब होता है जो ताकतवर होता है उसी की बात माननी पड़ती है। तो इसको हम यूज़ करते हैं माइट इज़ राइट। नेक्स्ट देखते हैं। तो फिफ्थ है बार्किंग डॉग नेवर बाइट्स या बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये भी बहुत आपने सुना होगा डेली लाइफ में। इसका कहने का मतलब होता है कि जो इंसान ज़्यादा बोलता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, असल में वही कुछ नहीं कर पाता। तो जो ज़्यादा गरजता है वो कभी बरसता नहीं है। बार्किंग डॉग नेवर बाइट्स, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही सही है। तो सिक्स्थ है हमारा इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल, मतलब एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसका मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल कहीं पर 2 लोग लड़ रहे हैं आपस में और हम कहते हैं ना कि इसकी गलती होगी या उसकी गलती होगी। असल में होता है कि किसी की गलती नहीं होती। देखिए, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। ये भी आपको क्लियर करने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम ही होगा, आई नो। तो इसका मतलब होता है इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल, जिसे आप बहुत यूज़ करते हैं। तो आप इसे फटाफट याद कर लीजिए ताकि इसे डेली लाइफ में यूज़ कर सके। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम नेक्स्ट देखते हैं। तो सेवन्थ है हमारा ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कोई व्यक्ति है, ऊपर से काफ़ी स्मार्ट है, ठीक है, और इंटेलिजेंट लगता है हमें, बट आई डोंट नो कि अंदर से वो कैसा होगा बंदा। तो हम ऊपर से जज नहीं कर सकते हैं। तो जस्ट कहने का मतलब है हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। तो एट्थ है हमारा देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं निकलता। ये वर्ड टू वर्ड बना हुआ है, देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर। बाकी इसका मतलब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे होता नहीं, कहीं पे कोई लड़ाई हो रही है, कुछ बात हो गई है, बहस हो गई है, तो हम कहते हैं ना कि उसको तो पता नहीं था, तो वो कैसे चला गया उससे लड़ने। मतलब कि किसी ने जरूर उसके कान भरे हैं, चिंगारी लगाई है, बिना आग के तो धुआं नहीं निकलता। तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं हम, देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर। तो नाइन्थ है हमारा मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल ईवल, या फिर एवरेस्ट इज़ द रूट ऑफ ऑल ईवल, मतलब लालच बुरी बला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये क्लियर कर देता हूँ कि EVIL, इसे एविल पढ़ते हैं काफ़ी लोग। ये एविल नहीं होता, ईवल होता है। और ये जो लिखा है सेकंड वाला एवराइस, एवराइस नहीं होता, ये एवरेस्ट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और लालच बुरी बला है, ये तो देखिए मालूम ही होगा आपको, कोई चीज़ की ज़्यादा लालच करना वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। 10th है हमारा ग्रेट क्राई एंड लिटिल वूल, नाम बड़े और दर्शन छोटे। मतलब कि आपने कोई दुकान है, शॉप है, जिसके आपने काफ़ी नाम सुने हैं। फॉर एग्जांपल, कोई मिठाई की शॉप है, काफ़ी नाम सुने हमने, बट जब हम वहाँ खुद पर्सनली गए, हमने वहाँ पे कुछ खाया, मिठाई खाई, बट हमें लगा रहा नहीं, ये तो मज़ा ही नहीं आया। कहते हैं ना, नाम तो बहुत सुने बट मज़ा ही नहीं आया। नाम बड़े और दर्शन छोटे, ग्रेट क्राई एंड लिटिल वूल। 11th है हमारा डायमंड्स कट डायमंड्स, लोहे को लोहा काटता है। इसका मतलब होता है कि एक बुद्धिमान को बुद्धिमान ही हरा सकता है, एक ताकतवर को ताकतवर ही हरा सकता है। डायमंड्स कट डायमंड्स। 12th है द पोट इज़ कॉलिंग द केटल ब्लैक, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब है कि एक तो आपने गलती की है, ऊपर से आप हमें ही ब्लेम कर रहे हैं। होता है ना कई बार, यह लाइफ में आपने के साथ कभी ना कभी हुआ भी होगा, मेरे साथ तो देखिए हुआ है। तो इसका यूज़ हम ऐसे कंडीशन में करते हैं, द पोट इज़ कॉलिंग द केटल ब्लैक, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दोस्तों 13th है हमारा ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, दूर के ढोल सुहावने होते हैं।
इसका एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे कि कई बार देखिए होता है कि कोई दूसरे को देख के काफ़ी सोचता है कि यार वो तो अमीर है, उसके पास बाइक है, कार है, हमारे पास क्यों नहीं है। असल में जब हम उसकी निजी लाइफ में जाते हैं हमें मालूम होता है तो हमें लगता है यार उससे ज़्यादा खुश तो हम ही है। एक्चुअल में जो उसके पास सब कुछ होने के बाद भी खुश नहीं है। तो दूर के ढोल देखिए सुहावने होते हैं। हमेशा किसी को देख के जो है कभी ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, जितना है उसमें खुश रहना चाहिए और बाकी अपने लाइफ में जो है मेहनत करती रहनी चाहिए सक्सेस होने के लिए। तो इसको हम यूज़ करते हैं, ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। दोस्तों 14th है, एट फ्यूल टू फायर, जले पर नमक छिड़कना। इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि कोई दोस्त आपस में लड़कर अभी जस्ट आपके पास आए हैं और हमें मालूम भी है कि हुआ क्या है, एक्चुअल में हम फिर भी उस बात को खोद रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, जान रहे हैं। कहते हैं ना जले पर नमक छिड़कना, तो एट फ्यूल टू फायर यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा, याद कर लीजिए इसे भी। 15th है हमारा, लर्निंग गोज़ फ्रॉम वॉम टू टॉम, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। लाइक एग्जांपल की कोई एज नहीं होता। देखिए सिंपल इसमें हमें क्लियर भी हो रहा है कि कोई एज नहीं होती कोई चीज़ सीखने के लिए, कि हमारी एज 20 है, 30 है, 50 है। अगर आपके अंदर जुनून है कोई चीज़ करने का तो आप कर सकते हैं, उसे सीख सकते हैं, कभी भी किसी की शर्म नहीं करनी चाहिए। लर्निंग गोज़ फ्रॉम वॉम टू टॉम, ठीक है। तो दोस्तों 16th है हमारा, क्राइंग इन विल्डरनेस, भैंस का आगे बीन बजाना। देखिए विल्डरनेस होता है, काफ़ी लोग इसे वाइल्डरनेस भी पढ़ते हैं। भैंस का आगे बीन बजाना, इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति है, हम उसे कितना भी समझा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसे वो समझ नहीं आती, वो करता है भैया जो उसके मन में आता है। तो कहते हैं ना कि टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, मतलब भैंस का आगे बीन बजाना, क्राइंग इन विल्डरनेस। तो 17 हमारा, एवरी पॉटर प्रेजेस हिज ओन पॉट, मतलब अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता। एग्जाम्पल है, कोई व्यक्ति अपने सामान की बुराई नहीं करता। सही बात है, कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने सामान की बुराई नहीं करता। तो इसका मतलब होता है एवरी पॉटर प्रेजेस हिज ओन पॉट। देखिए प्रेजेस का मतलब होता है प्रशंसा करना, मतलब कि तारीफ़ करना, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो 18 है हमारा, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, आगे कुआं पीछे खाई। कहते हैं ना किसी मुसीबत में पड़ जाना, हमें उसका कोई रास्ता ही नहीं मिलता कि हम क्या करें, कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाता, इधर कुआं पीछे खाई, मतलब किसी मुसीबत में पड़ जाना जिसमें कोई सोल्यूशन ही ना मिले। तो इसका यूज़ हम करते हैं, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। 19 है हमारा, 19वां, टू टर्न टेल, तुम दिखाकर भाग जाना। मतलब कि कोई हमारा फ्रेंड जो हमारे मुसीबत में हमारा साथ नहीं दे रहा, कि आप वैसे तो लंबी लंबी बातें करता है, पर एंड मौके पर जब कोई भाग जाता है या दुम दिखाकर चला जाता है, मतलब हमारी किसी तरीके सपोर्ट नहीं करता, तो यूज़ करते हैं टू टर्न टेल, दुम दिखाकर भाग जाना। तो आइए आज का लास्ट देख लेते हैं। लास्ट हमारा जो प्रोवर्ब्स है, एवरी कॉक फाइट्स बेस्ट ऑन इट्स ऑन डंग हिल, मतलब अपनी कली में कुत्ता भी शेर होता है। ये भी आपने बहुत सुना होगा कि कोई व्यक्ति है उसमें बिल्कुल भी दम नहीं है, बट अपनी गली में वो भी ज़्यादा बनता है, दादागिरी दिखाता है। कहते हैं ना अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, एवरी कॉक फाइट्स बेस्ट ऑन इट्स ऑन डंग हिल। तो गाइज़ मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको क्लियर भी हुआ होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और साथ ही साथ मैंने जो डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टाग्राम की आईडी भी दी हुई है, तो आप वहाँ पर फॉलो करके डायरेक्ट मुझे भी जो है डीएम कर सकते हैं, ताकि मैं आपको डायरेक्टली भी क्लियर कर सकूँ। और साथ ही आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस पर पाती रहें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।